आज का पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला नंबर सवाल है कि दवा बनाने के काम आता है। दवा बनाने में क्या काम आता है? बेंजोइक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है या फेक्रिक अम्ल है या अम्लराज है? फटाफट से बताइएगा। चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने हैं। एक ऑप्शन ऐसा होता है जो कि आपके एग्जाम के लिए राइट होता है। एक बार फटाफट से आप लोग बतलाने का प्रयास कीजिएगा कि दवा बनाने में काम आता है, क्या काम आता है। सभी बच्चों का ऑप्शंस आने चाहिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में। तो ये बेंजोइक अम्ल याद रखिएगा। बेंजोइक अम्ल जो होता है ये दवा बनाने में काम आता है। तो रेलवे से संबंधित जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उन सभी के लिए क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा रामबाण होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर सवाल। आज साथियों आपके स्क्रीन के सामने काफ़ी बार ये सवाल आपसे पूछे गए। सवाल है कि सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक है? सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक है, ऐसा आपसे दूसरा नंबर सवाल में पूछा जा रहा है। तो कार्बन कार्बन जो है सबसे अधिक संख्या में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर सवाल, काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या है कि हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्न उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाता है। हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्न उत्प्रेरक प्रयोग में लाए जाते हैं। तो लोहा जो होता है हैबर विधि में ये कैटालिस्ट के रूप में उपयोग किया जाता है, याद रखेंगे। चार नंबर सवाल काफ़ी बार आपसे पूछा गया सवाल है। सवाल क्या है कि साथियों पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ है। पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ क्या होता है? तो इसमें ब्यूटेन होता है कि नहीं? टेट्रा एथिल लेड होता है, हाँ टेट्रा एथिल रेड। ऑप्शंस यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा। सूक्ष्म धुलाई के काम आता है। सूक्ष्म धुलाई के काम नाइट्रोबेंजीन आता है या बेंजीन, मेथिल अल्कोहल या क्लोरोबेंजीन। चार ऑप्शंस है और इसका राइट आंसर बेंजीन होगा, याद रखिएगा। क्या होता है? बेंजीन। सूक्ष्म धुलाई में काम क्या आता है? बेंजीन आता है। सिरका यानी वेगनार का रासायनिक नाम क्या होता है? एथेनोइक एसिड होता है, एथानोइक एसिड। ऑप्शन बी याद रखिएगा, एथानोइक एसिड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार देखने को मिला है। फटाफट से एक बार याद करते हुए चलिएगा। पेट्रोल का मिश्रण है, पेट्रोल का एल्केन का मिश्रण है, याद रखिएगा। किसका है? एल्केन का। पेट्रोल का मिश्रण क्या है? एल्केन का है, याद रखेंगे। पॉलीथीन प्राप्त होता है, काफ़ी बार पूछा गया है सवाल है। पॉलीथीन किससे प्राप्त होता है? पॉलीथीन प्राप्त होता है, फटाफट से बताइएगा। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? पॉलीथीन प्राप्त होता है। 8 नंबर सवाल का जवाब क्या आ जाएगा? एथिलीन के बहुलीकरण से। 100% सवाल का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है? कृत्रिम सिल्क के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? तो ये रेयॉन को जानते हैं, याद रखिएगा। नायलॉन है, नायलॉन एक प्रकार का क्या है? तो नायलॉन एक प्रकार के जो है पॉलीएमाइड है। क्या है? पॉलीएमाइड है। नायलॉन एक प्रकार का पॉलीएमाइड है, याद रखेंगे। रबर के संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है। तो रबर का जब भी संश्लेषण किया जाता है तो आइसोप्रीन का क्या किया जाता है? उसमें आइसोप्रीन का यूज किया जाता है, ऑप्शन से बी राइट है। सोने के आभूषण बनाते समय इनमें मिलाया जाता है, यानी सोने के आभूषण जब बनता है तो उसमें क्या मिलाया जाता है, ऐसा आपसे सवाल है। तो तांबा का मिश्रण किया जाता है, याद रखिएगा। शुद्ध सोना से किसी भी प्रकार के फॉर्मेशन नहीं किए जाते। नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है। नायलॉन बनाने में एडिपिक अम्ल जो होता है ये प्रयुक्त कच्चा पदार्थ होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना है, बताइएगा। 14 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना एक प्रकार के रासायनिक परिवर्तन है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आतिशबाजी में जो हो हरा रंग आ जाता है वो किसकी उपस्थिति के कारण? तो ये सोडियम की उपस्थिति के कारण, याद रखेंगे। सोना का लैटिन नाम है, सोना का लैटिन नाम क्या है? 15 नंबर सवाल में ओरम, ओरम इसको क्या कहते हैं? सोना को लैटिन भाषा में कहते हैं, याद रखेंगे। एस्प्रिन बनाई जाती है, एस्प्रिन किससे बनाया जाता है? 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर थैलिक अम्ल से, बिल्कुल। थैलिक अम्ल से क्या बनाया जाता है? एस्प्रिन तैयार किया जाता है। एस्प्रिन का रासायनिक नाम बताइए, एस्प्रिन का रासायनिक नाम आपसे पूछा गया है। 17 नंबर सवाल का जवाब होगा एसिटाइल एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल, याद रखिएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। धन आवेश आयन कहलाता है, धन आवेश आयन क्या कहलाता है? तो ये कैटायन कहलाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, कैटायन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋण आवेशित आयन कहलाता है, ऋण आवेशित आयन एनायन कहलाता है। क्या कहलाता है? एनायन, याद रखिएगा। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? सामान्य ट्यूबलाइट में क्या भरी जाती है? कौन सी गैस होती है? तो आर्गन के साथ मरकरी वेपर होता है, याद रखिएगा।
पानी में फिटकिरी एलम की मिलाई जाती है। पानी में फिटकिरी मिलाई जाती है, ऐसा क्यों किया जाता है? 21 नंबर सवाल है। तो ये बैक्टीरिया को मारने के लिए। ऑप्शन बी बिल्कुल 100% करेक्ट है, बैक्टीरिया को मारने के लिए। रेडियम प्राप्त किया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सर। रेडियम जो है किससे प्राप्त किए जाते हैं? पीच ब्लेड से प्राप्त किए जाते हैं। मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जा सकता है? तो लोहे के पात्र में हम लोग मरकरी को रखते हैं। गैसोल, गैसलीन और किसका मिश्रण है? तो ये जो है 24 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, इथाइल एल्कोहल का क्या है? मिश्रण है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, इथाइल एल्कोहल। सबसे भारी धातु है सर, सबसे भारी धातु क्या होती है? तो ओसियम। ओसियम जो होता है वो सबसे भारी धातु होती है, याद रखिएगा। सबसे हल्की धातु बता दीजिए। सबसे भारी तो आपने बता दिया, लिथियम जो होता है एलआई, ये सबसे क्या होता है साथियों? हल्की धातु होती है। सबसे हल्का धातु फिर से पूछा गया है, हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ पे तत्व है, धातु नहीं तत्व है। तो तत्व क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन, याद रखिएगा। हाइड्रोजन जो है ये क्या है? सबसे हल्का तत्व है। नेक्स्ट है कि पारे का प्रमुख अयस्क है, तो ये सिनेबार। सिनेबार क्या होता है? पारे का प्रमुख अयस्क होता है। चांदी का अयस्क बताइए। 29 नंबर सवाल का आंसर बताइएगा जरा, 29 नंबर क्वेश्चन का। अर्जेंटाइट, बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट होगा। किस खनिज से सोडियम प्राप्त किया जाता है? चिली सॉल्ट पी, चिली सॉल्ट पी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार पूछा गया, किस आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया गया? तो ये परमाणु संख्या के आधार पर किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी होती है? 18 आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। ये सभी के सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए एमबीबीआई थे, इसे जरूर याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल सकता है। तो आज के इस लेक्चर्स में इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर्स में।